आप सोच रहे होंगे कि मैं इस खबर को लेकर बहुत गंभीर क्यों, क्योंकि दर्शकों देश भर से लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और अब इस खबर की चर्चा देश भर में हो रही है कि भाई राजा और सोनम घूमने गए तो उन्हें किसने मार दिया, क्यों मार दिया। और दर्शकों आज आपको बताऊं, सोनम के परिवार वाले जब उसे ढूंढने मेघालय गए तो उन्हें धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसे गायब करेंगे कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अब बताइए दर्शकों, आप एक देश में दूसरे राज्य में कोई घूमने जा रहा है तो ऐसा क्या हो गया कि राजा को मार दिया और सोनम अब तक गायब है। 15 दिन हो चुके हैं दर्शकों। इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आपको बताऊंगा एक वीडियो सामने आया है दर्शकों, आप बनिए रहिएगा मेरे साथ। सोनम कहां है, किस हालत में है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि भाई सोनम गई कहां। राजा रघुवंशी का शव मिल गया है, ये वो नया वीडियो आया है दर्शकों जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उनका शव तो मिल गया, लेकिन सोनम कहां है भाई, सोनम किधर चली गई हैं, वो जिंदा भी हैं या उनको मार दिया गया है। उनके परिवार वाले कह रहे हैं वो जिंदा है, उनका अपहरण हुआ है और उनको धमकी दी जा रही है। अब इस मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो ये सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है, लेकिन नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो मर्डर मिस्ट्री में बहुत कुछ बता रहा है कि आखिर क्या हो सकता है। सब कुछ ठीक चल रहा था दर्शकों, लेकिन इसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। सोनम को शिलांग की वादियों में तलाशा जा रहा है, लेकिन सोनम रघुवंशी ना जाने जमीन में समा गई है या आसमान निकल गया है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। राजा और सोनम रघुवंशी के सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। अब इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि शिलांग के एक होटल के बाहर का है, जहां स्कूटी पर सवार होकर राजा और सोनम रघुवंशी आते हैं। दोनों के पास एक बैग है। पहले ये दोनों इस बैग को स्कूटी में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बैग स्कूटी की डिक्की में बंद नहीं होता तो बैग को स्कूटी से नीचे रख देते हैं। सोनम बाहर ही कपड़े बदल रही है, लेकिन पहले सोनम के रेनकोट को ध्यान से देखिए। सोनम का रेनकोट काले और लाल रंग का है, जबकि राजा रघुवंशी का कोट बिल्कुल काला है। सोनम रेनकोट को उतारती है, बैग से निकालकर कपड़े बदलती है और रेनकोट को बाइक की डिक्की में रखती है। ये वही रेनकोट है जो कि राजा रघुवंशी की लाश के पास से बरामद हुआ। इससे साबित होता है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद किसी ने स्कूटी से सोनम की जैकेट निकाली और उसे लाश के पास फेंककर वहां से चला गया। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में सोनम ही अहम कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि सोनम ही इस पूरे केस की अकेली चश्मदीद है जो ये बता सकती है उस रोज आखिर हुआ क्या। लेकिन सोनम अभी तक मिली नहीं है। अब दर्शकों चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सोनम रघुवंशी को केवल उसके परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरा मेघालय प्रशासन ढूंढने में लगा है। लेकिन दर्शकों सवाल ये कि सोनम कहां चली गई है। स्थानीय पुलिस सोनम की तलाश कर रही है, एनडीआरएफ खोज रही है, अभियान में जुटी हुई है। सोनम को ढूंढने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है, लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है दर्शकों। और इधर आपको दर्शकों एक और बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। सीएम मोहन यादव ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की है। सोनम रघुवंशी केस में सीबीआई जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा है कि मामला बहुत गंभीर है, ये मध्य प्रदेश की बेटी है और इसे ढूंढने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बीच दर्शकों में आपको जो बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, सोनम के परिवार वालों का कहना है कि स्थानीय लोग हैं कुछ जो इस हत्याकांड और सोनम के गायब होने के पीछे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि राजा के हाथ में जो अंगूठियां और गले में जो सोने की चेन थी वो नहीं मिली। इसके अलावा सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। सोनम के पिता से लेकर भाई तक यही बता रहे हैं कि वहां के स्थानीय लोग उन्हें गायब करने की धमकी दे रहे हैं। अब ये धमकी क्यों दी जा रही है, किसने दी है, रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। रघुवंशी परिवार अपने बेटे राजा को तो खो चुका है, लेकिन वो अपनी बहू सोनम को नहीं खोना चाहता। इसलिए सोनम के परिवार वाले हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी बेटी सोनम की घर वापसी हो जाए। इसके लिए उन्होंने घर के मेन गेट पर सोनम की उल्टी तस्वीर भी लगा दी। इंदौर के नवदंपति राजा रघुवंशी और सोनम
हनीमून के लिए शिलांग जाते हैं, जहां पर एक दुखद हादसा होता है। राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और दूसरी तरफ 23 तारीख से सोनम लापता है। कहीं ना कहीं वो हर तरह का जतन कर रहे हैं और उसी में से एक कड़ी ये है कि सोनम का जो उल्टी तस्वीर जो है वो गेट पे लगाई है। पिता का कहना है कि ज्योतिष और जो लोगों ने जानकारी दी, जो भी टोटके होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह अपनी बेटी की सकुशल वापसी चाहिए। सोनम का भाई बहन की तलाश में शिलांग की गलियों और पहाड़ों में खाक छान रहा है। सोनम के भाई को भरोसा है कि सोनम अभी जिंदा है, उसका अपहरण हुआ है। वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सगा भाई हूँ, मुझे अभी फीलिंग्स आ रहा है कि वो जिंदा है और उसको जिंदा होने के हिसाब से ढूंढे। और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है जो कि डिटेक्ट करते हैं लोग यहाँ पर। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। अब सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार को मेघालय के स्थानीय लोगों से धमकियां मिलने लगी हैं। ऐसा वो दावा कर रहे हैं। ये लोग धमकियां मिलने के बाद से डरे सहमे हैं, क्योंकि शिलांग के कई स्थानीय इनसे कह रहे हैं, तुमने मेघालय को बदनाम कर दिया है, अब तुम लोग खुद गायब हो जाओगे और तुम्हें प्रशासन भी नहीं ढूंढ पाएगा। आपका बेटा 24 तारीख से लगातार अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ परेशान हो रहा है। उसने बातचीत में कुछ बताया वहाँ की स्थिति के बारे में आपको? उसने मैंने चौथे दिन बोला था कि यहाँ से धमकी मिल रही है होटल वाले से हम लोगों को। सोनम के परिवार वालों को वहां के पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा नहीं, इसलिए वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मामले में दखल की मांग कर रहे हैं। हालांकि वहां की पुलिस जांच कर रही है। अब देखना यही होगा कि मर्डर मिस्ट्री कैसे और कब सुलझेगी।